आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज चेन साइक्लिक और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो दो तरह हमने पढ़ा था कि दो तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। एक बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप के जरिए या उनके बेस पर हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो क्लासिफाई करते हैं, वो इसके बाद लेक्चर में पढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने किया था कि हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने ओपन चेन या एलिफेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका पहला हिस्सा वो हमने डिस्कस किया था। अब आज इस लेक्चर का जो पिछला लेक्चर है उसका दूसरा पार्ट है, जो कि है क्लोज चेन साइक्लिक और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्लोज चेन साइक्लिक या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक जो है, ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो देखो, कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ क्लोज चेन और रिंग फॉर्म। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो कार्बन होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, वो एक क्लोज फॉर्म में यानी एक रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन अगर क्लोज फॉर्म में हो या रिंग फॉर्म में वो अटैच हो, तो देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड को क्लोज चेन साइक्लिक और एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब ये जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड है, ये फर्दर डिवाइड है दो किस्मों में या दो टाइप्स में। एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक, या होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इन विच द साइकिल और रिंग इज मेड ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है होमोसाइक्लिक। ये वो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो रिंग होता है, यानी जो क्लोज चेन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हो, यानी कार्बन के अलावा उसमें कोई दूसरा एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा रिंग मौजूद है जिसमें ओनली कार्बन मौजूद है, ओनली क्लोज चेन में कार्बन एटम है, देन सच टाइप ऑफ फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को होमो का मतलब है सेम, और साइक्लिक का मतलब है साइकिल, यानी ऐसे सेम एटम से, कार्बन की सेम एटम से बना हो, उसमें दूसरा एटम एग्जिस्ट ना करता हो, देन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके फिर दो किस्में हैं। एक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेनली जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा भी हमने डिस्कस किया होमोसाइक्लिक, और दूसरा जो है वो है हेटेरोसाइक्लिक। फिर ये जो होमोसाइक्लिक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। तो अब हम दूसरा हिस्सा इसका पढ़ते हैं, डिवीजन होमोसाइक्लिक फिर डिवाइड है दो हिस्सों में। नंबर वन है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो ये होमोसाइक्लिक, लेकिन होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कौन से होमोसाइक्लिक कंपाउंड है? तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रॉपर्टी सिमिलर टू ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एलिसाइक्लिक वो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके प्रॉपर्टी मैच करती है या सिमिलर है जो ओपन चेन या जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, उनकी तरह उसके इसकी प्रॉपर्टी होती है। यानी जो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है सिमिलर है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी तरह इनकी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए, ये क्या है? ये मैंने क्लोज चेन, 3 कार्बन है। अब इससे पिछले लेक्चर में हमने 3-4 कार्बन डिस्कस किए थे एग्जांपल में, लेकिन वो ओपन चेन थे, स्ट्रेट चेन में हमने किए थे, क्लोज नहीं थे, रिंग फॉर्म नहीं था, इसलिए उसको एलिफेटिक कहते। और ये क्या है? ये क्लोज फॉर्म में, इसलिए इसको क्लोज चेन या साइक्लिक कहते हैं। लेकिन फिर साइक्लिक में कौन से? होमोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिंग है, अगर आप देखिए 3 कार्बन है,
तो इसमें से क्या है, ये ओनली जो है ना कार्बन इसमें मौजूद है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम एग्जिस्ट इसमें नहीं है। अब का ये जो एलिसाइक्लिक है इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये ओपन चेन या जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी तरह होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने लिखा है साइक्लो, इसी पिछले लेक्चर में हमने ब्यूटेन प्रोपेन डिस्कस किए थी। अब इसमें इससे पिछले एक साबिक अलग आएंगे साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लो है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन में। प्रोपेन कहते हैं और चूंकि साइकिल फॉर्म में इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। अब अगर आप देखिए ये जो साइक्लोप्रोपेन है, आप इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं या इस तरह ट्राइंगल फॉर्म ये जो है आपको दिखाई देता है। इसमें ये जो एक कार्बन है ये आपको CH2 बता है, CH2 है, कार्बन बता है। असल में ये जो कार्बन है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच करती है प्रोपेन के साथ। ये साइक्लोप्रोपेन है और एलिफेटिक में प्रोपेन था, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैच करती है, सिमिलर होती है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह। दूसरा है साइक्लोब्यूटेन। अब देखो इसमें क्या है, कार्बन ने क्लोज चेन बनाया है, रिंग बनाया है, तो आप लोग इसको इस तरह कार्बन, इस तरह CH2 और फिर CH2 से इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह डिब्बा, क्योंकि इसमें एक कार्बन क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन। तो आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और साइकिल फॉर्म है, तो साइक्लो हुआ और 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन, तो एक हुआ साइक्लोहेक्सेन। तो अब ये हुए एग्जांपल्स किसके, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड है। फर्दर इसके 2 पार्ट्स, एक एंटी एरोमेटिक है और दूसरा है नॉन एरोमेटिक। एक एंटी एरोमेटिक हुआ, ये दूसरा है नॉन एरोमेटिक। अब इसको हम इसके बाद जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि नॉन एरोमेटिक कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन में हमारा जो टॉपिक आ रहा है एरोमेटिक, वहां पे हम एरोमेटिसिटी क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, वहां उसको हम तफसील से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जस्ट क्लासिफिकेशन है। तो इसके 2 हिस्से हुए एलिसाइक्लिक की, एंटी एरोमेटिक और दूसरा है नॉन एरोमेटिक। अब एक हिस्सा हमने पढ़ा होमोसाइक्लिक का, वो था एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं, वो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको भी हम अगले लेक्चरों में जो हाइड्रोकार्बन है उसमें इस तफसील से हम डिस्कस करते हैं। यहां मुख्तसर मैं आप लोगों को बताता हूं क्योंकि जस्ट क्लासिफिकेशन है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसके चंद कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है कंडीशंस के। जब भी कोई कंपाउंड उन कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे कि ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल ये देखो कौन सी कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, वो कंपाउंड जो आपके पास मौजूद है मस्ट बी साइक्लिक, वो साइक्लिक फॉर्म में उनका होना जरूरी है, नंबर फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2, कंप्लीट कंजुगेशन इसमें होना चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब है डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यानी एक के बाद एक जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहला डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो एक के बाद एक अगर डबल बॉन्ड उसमें मौजूद है तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट क्या है, कंजुगेशन है इसमें। तीसरा कंडीशन है स्क्वायर प्लेनर। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन फॉलो करें, आप देखेंगे ये जो चारों कंडीशन मैं बताऊंगा सबसे पहले आप चेक करेंगे साइक्लिक है नहीं है। अगर साइक्लिक है तो दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, कंप्लीट कंजुगेशन उसमें है या नहीं है। अगर वो भी मौजूद है तो फिर तीसरी कंडीशन पे वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर, यानी उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर आप स्क्वायर प्लेनरिटी मालूम करना चाहिए तो जस्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो। अगर उसमें से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इट मींस दैट कि वो कार्बन या वो कंपाउंड क्या है, वो स्क्वायर प्लेनर है। और लास्ट जो फोर्थ कंडीशन है, मेन कंडीशन, वो ये है कि हाकल रूल ये फॉलो करेगा, उस कंपाउंड को इस हाकल रूल को ओबे करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने इन चारों कंडीशन को क्या करना होगा, ये सेटिस्फाई करना होगा, उस कंपाउंड पे अप्लाई करना होगा। अगर वो कंपाउंड इन चारों कंडीशन को फॉलो करे तब जाकर वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अब हाकल रूल क्या है,
हा का रूल ये है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कंपाउंड ये रूल फॉलो करता है 4n, n का मतलब है नंबर 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। अब अगर कोई इस तरह, अगर आप इसमें से 0 पुट करेंगे n की जगह, n की जगह आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए 4n टू 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या आंसर आता है, 4 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो 0 आएगा, तो यहां आंसर आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड क्या करता है, हाकेल रूल को ओबे करता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है, वो जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, या जस्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन है। अब अगर n की जगह आप लोग 1 पुट करेंगे, 1 तो 4n टू 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो भी हाकेल रूल फॉलो करता है। इसी तरह अगर आप 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो भी ऑर्गेनिक का जो वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, वो फॉलो करता है हाकेल रूल को। अगर आप 3 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाएगा और 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड भी हाकेल रूल फॉलो करता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है बेंजीन। अब बेंजीन पे एक कंडीशन आप लोग अप्लाई करें, फर्स्ट साइकिल, क्या बेंजीन ये जो आपको नजर आए कि साइकिल फॉर्म में है, यस, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है। नंबर 1 तो ये फॉलो करता है फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2 कंप्लीट कंजुगेशन, क्या इसमें कंप्लीट कंजुगेशन मौजूद है, तो आप देखिए कंप्लीट कंजुगेशन बिल्कुल मौजूद है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी मौजूद है। तीसरा कंडीशन था स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब था कि ज्योमेट्रिक स्क्वायर प्लेन, तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में आप लोगों को मालूम होगा कि ईच कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या है, वो sp2 होगा। इसका मतलब है कि ये थर्ड कंडीशन भी फॉलो करता है, वो है हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी। अब चौथा कंडीशन था हाकेल रूल, क्या ये हाकेल रूल फॉलो करता है या नहीं करता, तो चेक करिए इस पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जो होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, वो फिर हाकेल रूल फॉलो करते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस तरह इसमें पुट करते जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। तो आप देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में, ये डबल बॉन्ड के लिए डबल 1 2 3 4 और 5 6, तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और आप देखिए अभी हमने निकाला कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड होगा वो हाकेल रूल फॉलो करता है। तो बेंजीन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए क्योंकि ये फोर जितने कंडीशन है एरोमेटिसिटी के लिए, वो सारे का सारे कंडीशन जो बेंजीन है वो फॉलो करता है। इसी तरह टॉल्यूइन, ये देखो ये भी बेंजीन है, सिर्फ इसमें क्या इजाफी है, एक CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच है, बाकी वही बेंजीन है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करें, साइक्लिक बॉन्ड भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी इसमें है, स्क्वायर प्लेनर भी है और हाकेल रूल फॉलो करता है। जस्ट डिफरेंट ये है कि इसमें एक मिथाइल ग्रुप या मेथल ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच है। थर्ड एग्जांपल जो है वो निफ्थलीन है। आप इस पर भी ये फोर कंडीशन अप्लाई करें, फर्स्ट साइक्लिक है या नहीं है, तो यस साइक्लिक है। कंप्लीट कंजुगेशन मौजूद है नहीं, यस कंप्लीट कंजुगेशन है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन मौजूद है। तीसरा स्क्वायर प्लेनर है या नहीं है, तो देखो मैंने कहा आप लोगों से कि आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। डबल बॉन्ड है तो जाहिर बात है यार जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। और फोर्थ कंडीशन क्या था, हाकेल रूल फॉलो करता है। तो हाकेल रूल के लिए आप यहाँ पे हमने लिखा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इस तरह आप जाइए आगे भी जाइए, इसमें पुट करिए 4 5 6,
तो अब देखो इसमें कितनी 5 इलेक्ट्रॉन है, निफ्थलीन, ये निफ्थलीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद, यहां हमने लिखा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां है 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या फॉलो करता है, वह कल्यूड को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि निफ्थलीन भी क्या है, ये भी एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब दूसरा हिस्सा एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डिस्कस किया। दूसरा हिस्सा जो है वो है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी कंपाउंड होते हैं, ये दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। अगर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर ये रिंग में मौजूद है, यानी कार्बन सारे का सारे एटम कार्बन की नहीं है, एटलीस्ट अगर उसमें एक एटम भी ऐसा है जो कार्बन के अलावा है, कार्बन के अलावा क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, अगर वो रिंग में एग्जिस्ट करता है, सच टाइप ऑफ जो कंपाउंड है वो हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, यहां मैंने लिखे नंबर फर्स्ट, ये अगर ये देखे सारे का सारे इसमें क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, लेकिन यहां पे इसके साथ एक एटम जो अदर देन कार्बन मौजूद है वो है नाइट्रोजन, और इस स्ट्रक्चर को पायरिडीन कहा जाता है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, हेटेरोसाइक्लिक। दूसरे को देखिए, सारे के सारे कार्बन मौजूद है, लेकिन यहां पे एक अदर एटम मौजूद है अदर देन कार्बन, वो है सल्फर। इस वजह से इसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको इस कंपाउंड को थायोफीन कहते हैं, थायोफीन। इसी तरह आप यहां देखिए, यहां पे ऑक्सीजन एटम मौजूद है, डिफरेंट एटम मौजूद है कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, और इस कंपाउंड को प्यूरेन कहा जाता है। और लास्ट नंबर आप देखिए, यहां पे फिर भी नाइट्रोजन NH मौजूद है, यहां पे इसको पायरोल कहते हैं। तो अगर ऐसे कंपाउंड आपके पास मौजूद है जिसमें कार्बन के अलावा रिंग मौजूद है, लेकिन उस रिंग में अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, सच टाइप कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं।